हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इतिहास की बुक नंबर 2 के पहले अध्याय की स्टडी करेंगे। तो अपना जो अध्याय फर्स्ट है उसका नाम है यात्रियों के नज़रिए। ठीक है, यात्रियों के नज़रिए से मतलब ये है कि भारत के अंदर प्राचीन, मध्य और आधुनिक काल, इन कालों के अंदर जो विदेशी यात्री भारत आए और उन्होंने भारत के बारे में जाना, देखा, सुना, जो भी एक तरह से समझा, उसको अपनी पुस्तकों के अंदर लिखित रूप में नोट किया था। उन्हीं प्रसिद्ध विद्वानों में से कुछ एक यानी 3 विद्वानों के बारे में हमें इस पाठ में पढ़ने को मिलेगा, जिसमें से पहले जो प्रसिद्ध विद्वान तीर्थ यात्री हैं वो है अल बिरूनी। प्रथम विद्वान यात्री कौन है? अल बिरूनी। ठीक है, अब अल बिरूनी से संबंधित जो भी क्वेश्चन होंगे जो आपके बोर्ड में पूछे जा सकते हैं, उनको मैंने नोट्स के रूप में लिखने की कोशिश की है। शायद आपका पूरा जो बोर्ड में जो भी इनसे रिलेटिव पर्सन बनेगा वो आपको यहाँ मिल जाएगा। ठीक है, तो इनसे रिलेटिव जो पहला क्वेश्चन है जो बोर्ड में पूछा जा सकता है वो है जन्म। अल बिरूनी का जो जन्म है वो कहाँ पर हुआ था? तो आपका याद रखना है कि अल बिरूनी का जो जन्म है वो हुआ था उज्बेकिस्तान के ख्वारिज़्म नगर में। ठीक है, नगर का नाम है ख्वारिज़्म और कौन से देश में? उज्बेकिस्तान में। आप देखते हो मैप पर आप देखते हो, जैसे ये मैप पर उदाहरण के रूप में मैं शॉर्ट में आपको समझाता हूँ। ये भारत है, ठीक है, भारत के ये पाकिस्तान भी भारत का हिस्सा था उस समय। ठीक है, बात हम कर रहे 11वीं शताब्दी की। ठीक है, आज से 1000 साल पहले। ये पाकिस्तान से आगे हम जैसे जाते हैं ये आ जाता है अफ़गानिस्तान। ठीक है, अफ़गानिस्तान, और अफ़गानिस्तान के आगे जाते हैं हम मध्य एशिया की तरफ और आगे बढ़ते हैं तो एक देश आता है उज्बेकिस्तान। यहाँ पर आप मान लो। ठीक है, तो ख्वारिज़्म नगर यहीं पर स्थित है उज्बेकिस्तान में। ठीक है, भारत के पश्चिम में जाएंगे तो पाकिस्तान, पाकिस्तान के आगे अफ़गानिस्तान और अफ़गानिस्तान के आगे हैं उज्बेकिस्तान। अफ़गानिस्तान से भी बीच में आप देखोगे ईरान, इराक भी आते हैं, लेकिन अफ़गानिस्तान के उत्तर की दिशा की तरफ, ठीक है, यानी अब जिसको हम मध्य एशिया भी कहते हैं, उस तरफ एक देश है उज्बेकिस्तान। तो उसी उज्बेकिस्तान के अंदर एक नगर है ख्वारिज़्म। यहीं पर किसका जन्म हुआ था? प्रसिद्ध विद्वान अल बिरूनी के। ठीक है, और वो साल कौन सा था? 973 ईस्वी। तो फर्स्ट क्वेश्चन, अल बिरूनी का जन्म कहाँ हुआ था? अल बिरूनी का जन्म ख्वारिज़्म नगर उज्बेकिस्तान में 973 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा है। इतने बड़े प्रसिद्ध विद्वान, इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा है बहुत ही अच्छी हुई थी, और वो कहाँ से हुई थी? ठीक है, तो पर्सन अगर ऐसे पूछ सकते हैं बोर्ड में कि अल बिरूनी की जो प्रारंभिक शिक्षा है वो कहाँ, किस स्थान से हुई थी? ठीक है, तो अल बिरूनी की जो प्रारंभिक शिक्षा है, अल बिरूनी की प्रारंभिक शिक्षा है उसके बारे में आपको लिखना है। प्रसिद्ध विद्वान अल बिरूनी की प्रारंभिक या शुरुआती शिक्षा उस समय के प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र ख्वारिज़्म नगर से हुई थी। ऊपर भी आपने देखा था इनका जन्म भी ख्वारिज़्म में हुआ था, और इनकी जो एजुकेशन है, प्रारंभिक शिक्षा है, बहुत ही अच्छी हुई थी, और उस समय के जो शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र था ख्वारिज़्म, वहाँ से इनकी शिक्षा मतलब शुरुआती शिक्षा एजुकेशन हुई थी। ठीक है, प्रारंभिक शिक्षा का हुआ। उसके बाद में आपको देखना है, ठीक है, नेक्स्ट देखना प्रसिद्ध पुस्तक। जो अल बिरूनी है इन्होंने कौन सी प्रसिद्ध पुस्तक की रचना की थी? अल बिरूनी हमको पता है 11वीं शताब्दी में इन्होंने भारत की यात्रा की थी, और अपनी प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी लिखी थी भारत के ऊपर? किताबुल हिंद। ये अरबी भाषा का शब्द है किताबुल हिंद, और इन्होंने जो पुस्तक लिखी थी वो भी अरबी भाषा के अंदर ही लिखी थी। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है कि ये पुस्तक कौन सी भाषा में लिखी हुई है? अरबी भाषा में। ठीक है, अब किताबुल हिंद का मतलब क्या होता है? भारत का इतिहास। ठीक है, किताब का हिंदी अर्थ अगर आप देखें तो क्या होगा? भारत का इतिहास। देखते हैं, पढ़ते हैं इसमें। अल बिरूनी ने 11वीं शताब्दी, भारत की यात्रा कब की? 11वीं शताब्दी, यानी आज से ठीक 1000 साल पूरे पहले लगभग, है ना, अबाउट 1000 ईयर अगो, है ना, यानी पहले प्रारंभ में भारत की यात्रा की तथा इस यात्रा का विस्तृत विवरण अपनी प्रसिद्ध पुस्तक किताबुल हिंद के रूप में लिखा। ठीक है,
अल-बिरूनी ने 11वीं शताब्दी यानी आज से 1000 साल पहले भारत की यात्रा की थी। और भारत के अंदर जो भी इन्होंने देखा, सुना, समझा, परंपराएं आप देखोगे, धर्म, दर्शन वगैरह, रीति रिवाज, और भारत के अंदर कौन कौन से अंतरिक्ष के बारे में भारतीय विद्वान जानकारी रखते हैं, और सारी जो जानकारी आप देखोगे, सारी जानकारी को उन्होंने अपनी पुस्तक किताबों के अंदर लिखने की कोशिश की थी। और ये बहुत ही रोचक किताब मानी जाती है, बहुत ही इंटरेस्टेड किताब मानी जाती है। तो इस किताब हिंद पुस्तक की रचना किसने की है? अल-बिरूनी ने। ठीक है। और कौन सी भाषा में की है? अरबी भाषा में। ठीक है। नेक्स्ट थोड़ा इसको रीडिंग लगा लेते हैं। अल-बिरूनी ने 11वीं शताब्दी के प्रारंभ में भारत की यात्रा की थी तथा इस यात्रा का विस्तृत विवरण अपनी प्रसिद्ध पुस्तक किताबुल हिंद के रूप में लिखा था। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट आपको देखना है कि जो अल-बिरूनी थे वो किस प्रकार, अब आप देखोगे जन्म तो इनका ख्वारिज्म में हो रहा है, ख्वारिज्म के ही प्रसिद्ध विद्वान थे। ठीक है। लेकिन गजनी कैसे आ गए? गजनी के सुल्तान के पास ये कैसे पूछ गए? गजनी का सुल्तान था महमूद गजनवी। ठीक है। महमूद गजनवी, गजनवी नाम उसका गजनी के हिसाब से जुड़ जाता है। तो अल-बिरूनी के तत्कालीन समय में गजनी का सुल्तान यानी गजनी पड़ता है आपके अफगानिस्तान में। ठीक है। तो गजनी का सुल्तान कौन था उस समय? महमूद गजनवी। तो महमूद गजनवी ने क्या किया था? 1017 ईस्वी में ख्वारिज्म नगर पर आक्रमण कर उस पर विजय प्राप्त कर ली थी। अब ख्वारिज्म नगर को जीतने के बाद में अब जितने भी जो विद्वान थे और यहाँ के जो प्रसिद्ध कवि थे उनको अपने साथ महमूद कहाँ ले गया? गजनी, अपनी राजधानी में ले गया। अब सुल्तान ने राजधानी में ले जाकर इन विद्वानों को अपने दरबार में क्या दे दिया? आश्रय दे दिया। उन्हीं बहुत सारे जो प्रसिद्ध विद्वान थे उन्हीं में से एक कौन था? अल-बिरूनी। ठीक है। तो अल-बिरूनी गजनी किस प्रकार से पूछा? ठीक है। यानी मोहम्मद गजनवी के पास। अल-बिरूनी गजनी अफगानिस्तान के सुल्तान महमूद के दरबार का एक प्रसिद्ध विद्वान था। 1017 ईस्वी में महमूद ने ख्वारिज्म नगर पर आक्रमण कर विजय प्राप्त की तथा यहाँ के अनेक विद्वानों को अपने साथ गजनी ले गया। अल-बिरूनी भी उन्हीं में से एक था। ठीक है। तो अल-बिरूनी भी उन्हीं में से एक था जिन विद्वानों को गजनवी ने मोहम्मद गजनवी ने कहाँ लाए थे वो अपने साथ? राजधानी गजनी। ठीक है। अब इससे संबंधित क्वेश्चन जैसे बन सकते हैं कि महमूद गजनवी मतलब जो ये अल-बिरूनी है वो किस राजा के दरबार के प्रसिद्ध विद्वान थे? तो कौन से राजा हो गए? सुल्तान महमूद गजनवी। सुल्तान राजा को कहते हैं, अपने राजा कहते हैं हिंदुस्तान में, और मुस्लिम अरबी लैंग्वेज में मुस्लिम लैंग्वेज में आप देखोगे सुल्तान भी कहा जाता है। तो कि सुल्तान के दरबार के प्रसिद्ध विद्वान थे गजनी के सुल्तान महमूद गजनवी के दरबार के। ठीक है। और नेक्स्ट आपको एक बार मैप में मैं बता देता हूँ कि ये जैसे मैप है, भारत है। ठीक है। भारत के आप आगे देखोगे, इधर जाओगे तो पश्चिम में ये आ गया पाकिस्तान। ठीक है। पाकिस्तान के बाद में ये जो मैंने जगह बनाई है अफगानिस्तान देश की उत्तरी दिशा में। ठीक है। उत्तर पश्चिम में ये जो है गजनी जगह, कौन सी है? गजनी की, जो ये गजनी राज्य हैं। और यहीं का गजनी का सुल्तान कौन था? महमूद गजनवी। महमूद गजनवी के बारे में एक रोचक बात और आपको बता दूं, हालांकि कोर्स में नहीं है फिर भी आप इतिहास के स्टूडेंट्स हो इसलिए ध्यान रखना चाहिए कि महमूद गजनवी जब सुल्तान बना था गजनी का, तब इन्होंने अपने खलीफा हम उसको कहते हैं मुस्लिम धर्म के सबसे बड़े गुरु या प्रधान को हम कहते हैं, जिसे धार्मिक प्रधान भी कहा जाता है। तो खलीफा से खलीफा के सामने शपथ ली थी, प्रतिज्ञा की थी कि मैं हर साल काफिरों के देश हिंदुस्तान यानी भारत पर आक्रमण करूंगा। ये शपथ उन्होंने खलीफा के सामने समक्ष ली थी। और इसी शपथ को, वादा को पूरा करने के लिए उन्होंने हर साल 1001 ईस्वी से लेकर 1025 ईस्वी के बीच में हर साल भारत पर आक्रमण किया था। और भारत में आक्रमण का जो उसका उद्देश्य था लूट मार करना। ठीक है। आक्रमण करता था, हजारों ऊँटों के साथ अपनी सेना होती थी हजारों ऊँटों के साथ में, और
सैनिक आक्रमण करते थे बड़े बड़े प्रसिद्ध नगरों पर, और उनसे जो भी सोना चांदी धन दौलत मिलती उसको लूट कर हाथों हाथ वापस अपने देश अफगानिस्तान के यानी गजनी निकल जाता था। तो इस प्रकार से इसने कुल मिलाकर 1001 ईस्वी से लेकर 1025 तक, ठीक है, इन सालों के अंदर उन्होंने 17 आक्रमण किए। ठीक है, पहला आक्रमण उसका 1001 ईस्वी में होता है और लास्ट आक्रमण होता है उसका 1025 ईस्वी में। इस प्रकार कुल कितने आक्रमण किए थे? 17। हालांकि मैं आपको जानकारी के लिए बता रहा हूँ क्योंकि ये कोर्स में नहीं है, ये आपको कॉलेज में पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, हाँ, अब आगे बात करते हैं अल-बिरूनी के बारे में। इनकी जो प्रसिद्ध पुस्तक है किताबुल हिंद, जो इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है, इस पुस्तक के बारे में देखते हैं और इसकी विशेषता। ठीक है, इस प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना अल-बिरूनी ने की थी। इस पुस्तक को अरबी भाषा में लिखा गया था। ठीक है, इनकी प्रसिद्ध किताब है, इसी किताब से हमें ये सारी जानकारी मिल रही। विशेषता, इस पुस्तक की विशेषताएं क्या है? ये पुस्तक एक विस्तृत ग्रंथ है, यानी बहुत ही एक विशाल पुस्तक है, बड़ी पुस्तक है, बहुत ही साइज में। ये पुस्तक यानी साइज यानी बहुत ही बड़ी विस्तृत, ज़्यादा पेज है इसके अंदर। ये पुस्तक 80 अध्यायों में विभाजित है। इस पुस्तक के अंदर विभिन्न विषयों के ऊपर तो कुल मिलाकर कितने विषय शामिल किए गए हैं? सब्जेक्ट है 80। ठीक है, 80 अध्यायों में इस पुस्तक को विभाजित किया गया। और ठीक है, ये जो पुस्तक है इसमें कौन कौन सी जानकारी हमें मिलती है? इसमें भारतीय धर्म, दर्शन, त्योहारों, खगोल विज्ञान, रीति रिवाजों, प्रथाओं, मूर्तिकला, विज्ञान, समाज के बारे में इन्होंने जो भारत के अंदर देखा था उन्होंने सारी जानकारी अपनी प्रसिद्ध पुस्तक के अंदर जो अच्छी रोचकपूर्ण जानकारी थी वो लिखने की कोशिश की थी। ये पुस्तक अल-बिरूनी ने भारत के सीमांत क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए लिखी थी। कई बार साथ में ये पुस्तक जो लिखी गई थी इसका जो मेन मोटिवेशन था उनको कि ये जो भारत की जो सीमावर्ती क्षेत्र, यहाँ जो क्षेत्र देख रहे हो ना आप, उत्तर पश्चिम वाला भारत का, इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों को, जो गजनी की तरफ वाले जो लोग थे, उन लोगों को भारत के बारे में अधिक से अधिक जानकारी देने के हिसाब से इन्होंने इस पुस्तक को लिखने का काम किया था। इसी वजह से उन्होंने पुस्तक को लिखा था। ठीक है, मतलब पुस्तक लिखी थी और कौन सी भाषा में लिखी थी? अरबी भाषा में। तो किताब-उल-हिंद की विशेषताओं में आपको थोड़ी विशेषताएं आपको 4-5 याद रखनी है कि एक विस्तृत ग्रंथ है, 80 अध्यायों में विभाजित है, धर्म, दर्शन, रीति रिवाज, परंपरा, मूर्तिकला, विज्ञान के बारे, खगोल के बारे में जानकारी मिलती है इसमें। और ये पुस्तक अल-बिरूनी ने किसके लिए लिखी है? सीमांत क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए। ठीक है, ये विशेषता आप लिखोगे। इसके बाद में नेक्स्ट है हिंदू शब्द की उत्पत्ति। अब जो हिंदू शब्द है उसकी उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है? ठीक है, तो हिंदू शब्द की जो उत्पत्ति है आपको इसमें देखना, जो प्राचीन फारसी भाषा है उस भाषा का ये हिंदू शब्द है, जिसका प्रयोग लगभग 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व यानी आज से 2600 साल पहले सिंधु नदी, भारत की सिंधु नदी कहाँ बहती है? यहाँ पर बहती है। ठीक है, सिंधु नदी जो भी पाकिस्तान में इसका मैक्सिमम हिस्सा, लेकिन इसका जो उत्तरी हिस्सा भारत के जम्मू कश्मीर यानी इस राज्य के अंदर है, तो बाकी ज़्यादातर हिस्सा पाकिस्तान में वर्तमान। तो सिंधु नदी के जो पूर्व का जो हिस्सा क्षेत्र है उसके लिए फारसी भाषा में कौन सा शब्द का यूज़ हुआ है? हिंदू। ठीक है, तो हिंदू शब्द एक प्राचीन फारसी भाषा का शब्द है जिसका प्रयोग लगभग 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व यानी 600 में कितना जोड़ना है? 2100, तो लगभग 2700-2600 साल हो गए। ठीक है, में सिंधु नदी के पूर्व के क्षेत्रों के लिए होता था। सिंधु नदी के इधर पूर्व, ये पूर्व है। ठीक है, सिंधु नदी, ये सिंधु नदी हो गई है, ये सिंधु नदी का पूर्वी हिस्सा। इस पूर्व की तरफ रहने वाले लोगों के लिए फारसी यानी ईरानी, फारसी हम कहते हैं ईरान के लोगों, तो और ईरान की जो राज भाषा है वो कौन सी है? फारसी। तो फारसी में सिंधु नदी के पूर्व में रहने वाले लोगों के लिए कौन सा शब्द यूज़ किया गया? हिंदू। ठीक है, और ये इस शब्द का निर्माण और विकास कैसे होता आगे? अरब के लोगों ने, अब आगे आपको देखना है, अरब के लोगों ने इसी क्षेत्र को अल हिंद, अरब के लोगों ने इस क्षेत्र को क्या कहा था? सिंधु के पूर्व वाले क्षेत्र को अल हिंद। ठीक है, तथा यहाँ के निवासियों को हिंदी कहा, और यहाँ के जो निवासी थे सिंधु के पूर्व वाले, उनको अरबी लोगों ने क्या कहा? हिंदी। फिर इसके बाद आप देखोगे तुर्की लोग, तुर्की जो देश है वहाँ के जो लोग थे, इन्होंने सिंधु नदी से पूर्व में रहने वाले लोगों
ठीक है। तुर्कों ने सिंधु नदी से पूर्व में रहने वालों को हिंदू, तुर्की जो लोग थे यानी तुर्की देश के, उन्होंने सिंधु नदी के पूर्व में रहने वाले लोगों को किस नाम से पुकारा? हिंदू। ठीक है। तथा इनके निवास क्षेत्र को क्या कहा था? हिंदुस्तान। ठीक है। वे इनकी भाषा को क्या कहा? हिंदी। ठीक है, इस प्रकार से हिंदू शब्द की उत्पत्ति धीरे धीरे होती है। और इस शब्द का धार्मिक रूप में जो प्रयोग है, शब्द का धार्मिक रूप में प्रयोग है, वो बहुत ही बाद में शुरू हुआ था। देख सकता हो, इस शब्द का धार्मिक रूप में प्रयोग बहुत बाद में हुआ था। पहले शुरुआत में इस शब्द का धर्म से कोई लेना देना नहीं था। ठीक है। तो हिंदू शब्द की उत्पत्ति से संबंधित जो क्वेश्चन है कि हिंदू शब्द की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है, तो आप इसके बारे में अच्छे से लिख सकते हो कि शुरुआत हो रही है प्राचीन फारसी भाषा के शब्द से। हिंदू शब्द कौन सी भाषा का है? फारसी भाषा का। आज से 2700 साल पहले इन्होंने फर्स्ट बार इसका प्रयोग किया था। उसके बाद में अरब के लोगों ने इसी क्षेत्र को क्या कहा था? अल हिंद। तो यहाँ के निवासियों को क्या कहा था? हिंदी। और फिर तुर्कों ने क्या कहा था? इसी क्षेत्र को, पूर्वी क्षेत्र को, सिंधु के पूर्व वाले क्षेत्र को हिंदू तथा इनके निवास क्षेत्र को हिंदुस्तान। वे इनकी भाषा को क्या कहा था? हिंदी। ठीक है। तो साथ में इस शब्द का धार्मिक रूप में प्रयोग, हिंदू शब्द का जो धार्मिक रूप में जो प्रयोग हुआ बहुत ही बाद में हुआ था। ठीक है। बाद में इसका जुड़ाव किससे हो गया? धर्म से। तो एक तरह से धर्म के रूप में इसका प्रयोग होना शुरू हो जाता है। एक जो आपकी किताब के अंदर बॉक्स में क्वेश्चन के रूप में दिया हुआ है सोलोन के बारे में। ठीक है। सोलोन कौन था? तो ये उस समय का तत्कालीन समय का एथेंस यूनान का प्रसिद्ध राजनेता था और एक प्रसिद्ध कवि भी था। ठीक है। यानी आप इसको कह सकते हो एक प्रसिद्ध राजा भी था, शासक, और एक प्रसिद्ध कवि भी ये था। तो सोलोन कौन था? एथेंस यूनान का प्रसिद्ध राजनेता और कवि। ठीक है। इस प्रकार से अल-बिरूनी जो इस फर्स्ट अध्याय का पहला टॉपिक था वो अपना पूरा होता है। इससे संबंधित क्वेश्चन अब आराम से लिख दोगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद में हम नेक्स्ट टॉपिक के रूप में इब्न बतूता के बारे में जानकारी लेंगे। ठीक है। तो मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, और अच्छे से, बहुत ही अच्छे तरीके से आपकी पढ़ाई जारी रहेगी जब तक कि आपके हिस्ट्री के टीचर नहीं आ जाते, तब तक आपको मैं ऐसी स्टडी आपकी जारी रखूँगा। ओके, थैंक्स।